पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे देवकी और वासुदेव वर्षों तक कैद में रहे, कैसे उनके 6 बच्चों की क्रूरता से हत्या हुई और कैसे 7वां गर्भ बलराम चमत्कारिक रूप से रोहिणी के गर्भ में चला गया। अब समय आ गया था, उस रात जब धरती ने अपनी पीड़ा से करवट ली, जब आकाश गंगा में विचित्र हलचल होने लगी, जब देवताओं ने सिर झुकाया। उस पावन रात में देवकी की कोख से प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, नंदलाल, व्रजराज, गोपाल। प्रभु स्वयं प्रकट हुए थे काल के नाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। कृष्ण के जन्म लेते ही चमत्कारों की श्रृंखला शुरू हो गई। बंदी गृह के सारे द्वार स्वतः खुल गए, सैनिक गहरी नींद में सो गए और जंजीरें अपने आप टूट गईं। वासुदेव ने कहा, हे प्रभु, आप स्वयं आ गए, अब बताइए मुझे क्या करना है। भगवान बोले, वासुदेव, मुझे गोकुल ले जाओ, वहां यशोदा मां मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, उसके गर्भ से जन्मी कन्या को यहां ले आओ। तेज बारिश हो रही थी, पर यमुना नदी तक के रास्ते खुद खुलते चले गए। जब वासुदेव यमुना में उतरे तो जल बढ़ा और बढ़ता गया, पर तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपने फनों से वासुदेव और बालक श्री कृष्ण की रक्षा की। गोकुल में उसी समय यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। वासुदेव चुपचाप अंदर गए, कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया और उस कन्या को लेकर लौट चले। जैसे ही वासुदेव वापस लौटे, सब कुछ पहले जैसा हो गया। द्वार बंद, जंजीरें यथावत और पहरेदार जाग गए। कंस को सूचना मिली, देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। वह तुरंत पहुंचा और उस कन्या को उठा लिया। देवकी ने कहा, यह सामान्य बालिका है, इसे मत मारो। परंतु क्रूर कंस ने उसे भी पटकना चाहा, पर कंस के हाथ से निकल वो कन्या आकाश में ऊपर गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तेरा संहारक तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस के हाथ से मौका निकल चुका था। भगवान श्री कृष्ण अब गोकुल पहुंच चुके थे और शुरू होने वाला था बाल लीला का अद्भुत अध्याय। अगले एपिसोड में देखिए कैसे नंद के आंगन में खेलते हैं कृष्ण, कैसे होती है उनका नामकरण और कैसे शुरू होती हैं उनकी बाल लीलाएं।